Hello everyone, this is Garima Joshi from Fun with Mathematics and today we will study operations on matrices. देखिए जब हम छोटे थे तो हम क्या पढ़ते थे, पहले हम नंबर्स पढ़ते थे, काउंटिंग पढ़ते थे 1 2 3 4 और उसके बाद हम क्या करते थे, उसको ऐड करना सीखते थे, सब्ट्रैक्ट सीखते थे, मल्टीप्लाई, डिवीज़न। तो ये सब जो आपके हैं ये आपके ऑपरेशंस होते थे। इसी तरह से अब हम क्या देख रहे हैं, 12th में आके हमने पहले मैट्रिक्स सीखी, तो अब हमने मैट्रिक्स सीख ली है तो अब हम इस पर ऑपरेशंस देखेंगे, कैसे मैट्रिक्स को ऐड करते हैं, कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं, मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, ये सब हम देखेंगे। सो लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एडिशन की, कि दो अगर हमको कोई मैट्रिक्स दी हैं तो उसको हम ऐड किस तरह से करेंगे। ठीक है, तो देखिए एडिशन कैसे होता है मैट्रिक्स में। सबसे पहले तो एडिशन के लिए एक कंडीशन होती है जो आपको याद रखनी पड़ेगी कि एडिशन आपका तभी पॉसिबल है, एडिशन आपका तभी पॉसिबल है, पॉसिबल only when matrices are of same order। अब इसका क्या मतलब है कि सपोज़ हम एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं, एग्जाम्पल से ज़्यादा क्लियर होगा। सो सपोज़ अगर मैं कहती हूँ कि मेरे पास एक मैट्रिक्स ए है, कुछ इस तरह से ये है, सपोज़ आपकी √3 1 -1 2 3 0। और अगर मैं कहती हूँ कि एक मैट्रिक्स बी है आपकी इस तरह से 2 √5 1 एंड -2 3 एंड हाफ। तो अब आप देखिए ऑर्डर निकालना हम सबको आता है, ऑर्डर इससे पहले हम देख चुके हैं। तो मैट्रिक्स का ऑर्डर कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ रोज बाय नंबर ऑफ कॉलम्स। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, देखिए इस पे रोज कितनी है 1 2, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 2 बाई नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, देखिए 1 2 3, तो ये मैट्रिक्स का ऑर्डर हो जाएगा 2/3। इसी तरह से इस मैट्रिक्स का ऑर्डर भी आपका 2/3 आ जाएगा। तो आप देखिए इन दोनों मैट्रिक्स में सेम ऑर्डर है, तो इट मीन्स कि यहाँ पर एडिशन पॉसिबल है। अब अगर मैं आपसे कह रही हूँ कि ए एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4 एंड बी आपकी एक मैट्रिक्स है 1 5, तो अब आप देखिए ये आपकी 2/2 की मैट्रिक्स है और ये आपकी क्या है, देखिए 2 रोज हैं और एक कॉलम है, तो ये आपकी मैट्रिक्स है 2/1 की। तो अब आप देखिए यहाँ पर आपका ऑर्डर अलग अलग आ रहा है, तो हेंस इस केस में आपका जो एडिशन है वो पॉसिबल नहीं होगा। तो ये तो सबसे पहला कंडीशन था कि कब आपका एडिशन पॉसिबल होता है और कब एडिशन पॉसिबल नहीं होता है। अब हम ऐड करना सीखते हैं कि ऐड कैसे किया जाता है। तो बहुत इजी है, ऐड करने के लिए हमें कुछ नहीं करना होता है, बस a + b इसके सारे एलिमेंट्स को ऐड करते हैं। जैसे पहला एलिमेंट पहले एलिमेंट से ऐड कर देंगे, दूसरा एलिमेंट दूसरे से, तीसरा तीसरे से, इस तरह से हम ऐड करते हुए चले जाएंगे। देखिए √3 है और 2 है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, √3 + 2, दैट्स इट। ये आपका 1 है और ये √5 है, तो ये आपका कितना हो जाएगा 1 + √5। ये आपका -1 है और ये आपका 1 है, ये कितना हो जाएगा आपका -1 + 1, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं 0। ओके, ये आपका 2 है, ये आपका -2 है, तो ये आपका कितना आ जाएगा, अगेन 0। ये आपका 3 है और 3, तो 3 + 3 कितना हो जाएगा 6, ये 0 एंड हाफ, तो ये आपका आ जाएगा हाफ। सो इट वॉज सो सिंपल। सारे एलिमेंट्स को ऐड करते हुए चलिए इस तरह से। ओके, तो इस तरह से हम मैट्रिक्स में एडिशन करते हैं। अब हम बात करें कि अगर इसी में हमको सब्ट्रैक्शन करना हो, अगर हमको इसी मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट करना हो, सपोज ए और बी हमारे पास यही हैं और इस बार हमको सब्ट्रैक्शन करना है, तो सब्ट्रैक्शन करने में भी कोई बात नहीं है ऐसी, बस जैसे हमने सारे एलिमेंट्स को ऐड किया है वैसे ही हम सबको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। a - b अगर हमको फाइंड करना है तो a - b कैसा आएगा, देखिए आपका
ए आपका √3 है, ये आपका 2 है, तो √3 माइनस 2, देखिए आप कैसे लिखेंगे, √3 माइनस 2। सेकेंड आपका क्या आ जाएगा, 1 माइनस √5। थर्ड आपका क्या आ जाएगा, -1 -1, और -1 आपका कितना हो जाएगा, -2। इज इट? ये आपका है 2 और ये आपका है -2, तो आप इसको कैसे लिखेंगे, 2 माइनस -2, ये आपका ऐड हो जाएगा और ये आपका आ जाएगा 4, तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, 4। ये आपका 3 है एंड दिस इज योर 3, तो 3 माइनस 3 आपका हो जाएगा 0, ये 0 एंड ये -½ तो 0 -½ आपका आ जाएगा -½ तो इस तरह से सारे एलिमेंट्स को एक एक करके हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन मैट्रिसेस में बहुत इजी है। अब हम एडिशन की कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस कर लेते हैं। एडिशन सब्ट्रैक्शन तो आपको बहुत इजीली आ गया होगा, ठीक है, बहुत इजी है, बस हमको क्या करना है, सारे एलिमेंट्स को एक एक करके ऐड और सब्ट्रैक्ट करते चले जाना है, बस यही था आपका एडिशन सब्ट्रैक्शन कंप्लीट हो गया है। अब हम कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन देख लेते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन, तो देखिए सबसे पहली प्रॉपर्टी तो ये है कि जो आपका एडिशन होता है वो कम्यूटेटिव होता है। कम्यूटेटिव का मतलब आप सबको पता ही होगा कि अगर हमारे पास दो मैट्रिक्स हैं, अगर हमारे पास दो मैट्रिक्स हैं ए एंड बी, तो जो आपका ए प्लस बी होगा वो इक्वल होगा बी प्लस ए के। इसका मतलब जैसे अगर हमने जो एग्जांपल लिया था यहाँ पर, इसमें हमने ए प्लस बी फाइंड किया, अगर हम यहाँ पर b प्लस ए भी फाइंड करते तो वो भी आपका इसी के इक्वल आता, इसको हम लिख सकते हैं इक्वल्स टू b प्लस ए। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। इसके बाद जो आपका एडिशन होता है वो होता है आपका एसोसिएटिव। क्या होता है, एसोसिएटिव। एसोसिएटिव का क्या मतलब होता है, एसोसिएटिव का मतलब होता है कि अगर आप के पास तीन मैट्रिक्स हैं ए बी एंड सी, तो आपकी चॉइस है कि आप पहले ए और बी को ऐड करो और उसके बाद जो आपका इसका रिजल्ट आएगा उसको आप सी के साथ ऐड कर दो, और यही आपका इक्वल आएगा अगर आप इस तरह से करें। आप अगर b प्लस सी को पहले ऐड कर दें और जो आपका रिजल्ट आएगा आप उसको c के साथ ऐड करेंगे, तो दोनों में आपका आंसर सेम आना है। तो इट मीन्स आपका जो एडिशन है वो आपका एसोसिएटिव भी है। इसके बाद हम बात करते हैं इसकी आइडेंटिटी की, एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी, तो देखिए आइडेंटिटी क्या होती है ना, अगर हमारे पास सपोज कोई मैट्रिक्स है 1 2 3 4 और मैं आपसे अगर पूछूं कि एक ऐसा नंबर आप बताएं मुझे जिसको ऐड करके मेरी जो मैट्रिक्स है उसकी आइडेंटिटी चेंज ना हो, मतलब वो सेम रहे, 1 2 3 4 पहले भी थी, उसमें कोई नंबर ऐड भी हो जाए और वो उसके बाद भी 1 2 3 4 ही रहे, तो आप कहेंगे ये कैसा क्वेश्चन है। तो बहुत इजी है, हम सीधे क्या करेंगे, इसको ज़ीरो से ऐड कर देंगे, ज़ीरो से ऐड करेंगे तो हमको पता है कि सेम रहेगी। तो हाँ, बस इतना सही था ये। तो इट मीन्स हम देख रहे हैं कि जो हमारी एडिटिव आइडेंटिटी होती है, एक ऐसा नंबर जिसको हम ऐड करें तो उसकी आइडेंटिटी चेंज ना हो, वो आपकी क्या है, ज़ीरो। इसके बाद हम एडिटिव इनवर्स देखते हैं। एडिटिव इनवर्स, देखिए एडिटिव इनवर्स क्या होता है, इनवर्स क्या होता है सबसे पहले इसकी बात करते हैं। वैसे तो फर्स्ट चैप्टर में था बट इस बार अब सिलेबस रिड्यूस हो गया है। तो इनवर्स को हम किस तरह से लिखते थे, जैसे अगर हमारा सपोज कोई मैट्रिक्स ए प्लस बी है तो वो आपके इक्वल आनी चाहिए ज़ीरो के, और वही आपका b प्लस ए के इक्वल होना चाहिए। फर्स्ट चैप्टर में हम इस तरह से देखते थे a स्टार b इक्वल्स टू e इक्वल्स टू b स्टार a, यहाँ पर e आपका आइडेंटिटी एलिमेंट होता था, ठीक है, और b आपका यहाँ पर होता था इनवर्स। ए आपका जो भी है मैट्रिक्स वगैरह, यहाँ पर अगर मैट्रिक्स है तो आप मैट्रिक्स लीजिए। स्टार का मतलब आपका ऑपरेशन होता था, बाइनरी ऑपरेशन, यहाँ पर आपका प्लस है तो प्लस। तो इट मीन्स अब आपको इस कंडीशन, ये तो मैंने आपको जनरल कंडीशन बता दी क्या होती है, इस तरह से हम इन्वर्स फाइंड करते हैं। अब हमें यहाँ पर एडिटिव इन्वर्स फाइंड करना है तो हम ये वाली कंडीशन चेक करेंगे। हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है
और हमको एक ऐसी मैट्रिक्स बी फाइंड करनी है जिसका सम करके आपका आइडेंटिटी है। आइडेंटिटी हमने अभी अभी देखी 0 है, तो आपका बी क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए आपका क्या है, ए प्लस बी आपका कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो इट मीन्स आपका b कितना हो जाएगा, -a। देखिए a यहाँ है, इसको इस साइड ले जाएंगे तो ये 0 - a, इट मीन्स a हो जाएगा। अब आप यहाँ से भी चेक कर सकते हैं, 0 इक्वल्स टू आपका क्या है, b + a। तो यहाँ से भी अगर आप b की वैल्यू निकालें तो वो आपकी -a ही आएगी। इट मीन्स कि जो इसका एडिटिव इन्वर्स है वो आपका क्या है, -a। ये आपको याद रखना है। एडिटिव आइडेंटिटी आपकी 0 है और एडिटिव इन्वर्स आपका -a है। ओके, तो इसको इरेज कर लेते हैं, इसका कोई यूज़ नहीं है अभी यहाँ पर। अब आप देखिए, ये आपकी 4 एडिशन की प्रॉपर्टीज़ थी। सबसे पहले आपका एडिशन कम्यूटेटिव होता है, वो एसोसिएटिव होता है। एडिटिव आइडेंटिटी आपकी 0 होती है एंड एडिटिव इन्वर्स इज -a। ओके, अब हम इसके बाद एडिशन और सब्ट्रैक्शन तो अब हमारा हो चुका है। अब इसके बाद हम देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। तो सबसे पहले बात करते हैं कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या होता है। स्केलर मल्टीप्लिकेशन, तो देखिए आपका स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या होता है। अगर सपोज आपके पास एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4 और मैं आपसे कहूँ कि आप इस मैट्रिक्स को, ये आपकी ए है, मैं आपसे अगर कहूँ कि आप इसमें 2a फाइंड करिए, मतलब कि ये जो आपकी मैट्रिक्स है ना, इसको आपको 2 से मल्टीप्लाई करना है, 1 2 3 4। तो देखिए हम क्या करते हैं, ये आपका बहुत ईजी है। आप क्या करोगे, सारे एलिमेंट्स को एक एक करके 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे। सबसे पहले जब आप 2 और 1 को मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आ जाएगा 2, 2 और 2 को मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आ जाएगा 4। इसी तरह से 2 और 3 से आपका आंसर आएगा 6 और 2 एंड 4 से आपका आंसर क्या आ जाएगा 8। तो ये हमारा स्केलर मल्टीप्लिकेशन निकल गया। स्केलर मल्टीप्लिकेशन का मतलब यहाँ पर आपका एक कोई कांस्टेंट टर्म है। अगर आप किसी भी मैट्रिक्स को एक कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई करते हो तो आप उसको इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब आप इसके बाद कुछ प्रॉपर्टीज़ देख लीजिए किसकी, मल्टीप्लिकेशन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन की। तो पहली प्रॉपर्टी आपकी ये है कि अगर आपके पास कोई कांस्टेंट है के, अब मैं यहाँ पे जनरलाइज लिख रही हूँ, जैसे यहाँ पर हमारा कांस्टेंट 2 था, इसी तरह से अगर आपके पास कोई कांस्टेंट के है और a + b हमारे पास 2 मैट्रिक्स हैं, तो इसको हम इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। देखो, आप पहले k को a के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हो, फिर प्लस करके k को b के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। हम इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरह से अगर आपके पास 2 स्केलर हैं, जैसे कि k प्लस और दूसरा क्या लें, a और b तो नहीं लेते हैं, l ले लेते हैं। चलिए, अगर आपके पास k और l, ये आपके पास दोनों कांस्टेंट हैं, ये आपके स्केलर हैं, और आपके पास मैट्रिक्स है A, तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं, KA + LA। इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये तो आपकी प्रॉपर्टीज़ हो गई स्केलर मल्टीप्लिकेशन की, और ये आपको मैंने बताई दिया है कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन आप इस तरह से सॉल्व करते हैं। अब इसके बाद हम एक चीज़ देख लेते हैं कि अगर मैं आपसे कहूँ कि आप इस मैट्रिक्स को, ये जो आपकी मैट्रिक्स थी, अगर मैं आपसे कहूँ कि आप इसको -1 से मल्टीप्लाई करिए, जैसे आपकी मैट्रिक्स क्या थी 1 2 3 4 को अगर हम -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए हमारा आंसर क्या आ जाएगा, -1 -2 -3 एंड -4। तो आप देख रहे हैं ना, जो हमारी मैट्रिक्स थी उसके सारे के सारे एलिमेंट्स आपके नेगेटिव आ गए। इट मीन्स हम कहते हैं कि ये आपकी नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स है, नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स। तो नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स ए है तो उसका जो नेगेटिव होगा, ए का जो नेगेटिव होगा, नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स अगर ए की हम बात करें तो उसका नेगेटिव क्या होगा, -1 × ए, तब आपका आंसर आ जाएगा -a। इस तरह से हम नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स को फाइंड कर सकते हैं। अब हम इसके बाद इस
के सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट में आ जाते हैं, जो कि आपका है मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस। मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस। तो देखिए, दो मैट्रिसेस को हम मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हैं, इसको आप प्लीज़ ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है और हो सकता है कि स्टार्टिंग में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी हो जाए, तो प्लीज़ आप इस पर ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। सबसे पहले तो मल्टीप्लिकेशन का कुछ रूल होता है। अगर मैं आपसे कहूँ कि हमारे पास एक मैट्रिक्स इस तरह से है, सपोज A11, A12, A21, A22, ये जनरल एलिमेंट्स लिख दिए मैंने, A31 एंड A32, ठीक है। और दूसरी मैट्रिक्स सपोज B हम इस तरह से ले लेते हैं, B11, B12, B21 एंड B22। तो अब आप बताइए कि इसमें ऑर्डर क्या होगा A का। वीडियो पॉज करके खुद सोचिए, इसमें आपके A का ऑर्डर क्या होगा। देखिए, नंबर ऑफ रोज कितनी है, 3, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, 2, तो इसका आपका ऑर्डर हो जाएगा 3/2। बी मैट्रिक्स का क्या होगा, ये तो आपको सीधे सीधे दिख रही है कि 2/2 की मैट्रिक्स है। अब आप ध्यान से देखिए, मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स में तभी होता है जब आपके नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ A इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ रोज ऑफ B होना चाहिए। इसका क्या मतलब हुआ, आप देखिए, नंबर ऑफ कॉलम्स इन A कितने हैं, 2, और नंबर ऑफ रोज इन B कितनी है, 2। यहाँ पर आपके ये दोनों इक्वल हैं, तो इट मीन्स यहाँ पर आपका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। अगर ये आपके इक्वल नहीं होते, जैसे अगर सपोज ये 3/3 की मैट्रिक्स होती, तो आपका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं होता। तो ये तो आपकी कंडीशन है जो कि फुलफिल होनी ही चाहिए। ये कंडीशन आपकी जब होगी तभी आपका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, मल्टीप्लाई करने से पहले आप इसको चेक करेंगे कि क्या A के कॉलम्स B की रोज के इक्वल हैं या नहीं हैं। अगर ये आपके इक्वल आते हैं तभी आपका मल्टीप्लाई पॉसिबल हो पाएगा। अब आप देखिए, जब आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा, जैसे आपका जो A मल्टीप्लाई B का आंसर आएगा, वो आपका कुछ इस तरह से आएगा कि उसके ऑर्डर आपके होंगे 3/2। अब आप कहेंगे ये कैसे बता दिया, तो देखिए, जो आपका मल्टीप्लाई करने के बाद जो आपकी न्यू मैट्रिक्स आती है ना, तो जो आपकी नई मैट्रिक्स का ऑर्डर होता है वो आपका आता है नंबर ऑफ रोज ऑफ A मल्टीप्लाइड बाई नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ B। मतलब कि जो आपका नया ऑर्डर आएगा वो ये है, नंबर ऑफ रोज ऑफ A मल्टीप्लाइड बाई नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ B। तभी मैंने बिना मल्टीप्लाई करे कह दिया कि इसका जो मल्टीप्लाई करने के बाद ऑर्डर आएगा वो 3/2 होगा। ये आप चेक करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं आंसर्स में कि आपका यही ऑर्डर आना चाहिए। तो सबसे पहले मल्टीप्लाई करने से हम क्या चेक करेंगे कि क्या इसके जो नंबर ऑफ कॉलम्स हैं वो B के नंबर ऑफ रोज के इक्वल हैं या नहीं है। अगर आपके ये इक्वल होते हैं तो आप इसको सॉल्व करेंगे, अगर इक्वल नहीं होते हैं तो इसका मतलब ये मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है। और जो उसके बाद आपका A मल्टीप्लाई B करके जो आंसर आएगा वो आपका 3/2 इस तरह से आ जाएगा। सो आई होप कि आपको ये तो क्लियर हो गया है कि मल्टीप्लाई करने की कंडीशन क्या है, किस केस में हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब हम कुछ प्रॉपर्टीज, चलिए पहले काम करते हैं कि एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल से आपको ज़्यादा क्लियर होगा, प्रॉपर्टीज उसके बाद डिस्कस कर लेंगे। तो सपोज अगर आपके पास A है 1 -2 3 -4 2 एंड 5, और B आपके पास है 2 4
2, 3, 5 एंड 1। और अगर हमको इसमें a मल्टीप्लाई b फाइंड करना है तो देखिए हम कैसे करेंगे। सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, इन दोनों का ऑर्डर। तो इसका ऑर्डर क्या है, देखिए इसमें आपकी 2 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं, तो इसका ऑर्डर हो गया आपका 2/3। इसमें आपकी 3 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं, तो इसका ऑर्डर आपका हो गया 3/2। अब आप देखिए इसमें जो नंबर ऑफ कॉलम्स हैं वो इसमें नंबर ऑफ रोज के इक्वल हैं। इसका मतलब ये तो कंफर्म है कि ये आपका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो अब आप ध्यान से देखिएगा कि मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है, यह अब बहुत इंपॉर्टेंट आ रहा है। तो मल्टीप्लाई करने के लिए हम क्या करते हैं, जो आपकी पहली वाली रो है ए की, उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे इसके कॉलम से। क्या कहा मैंने, पहली रो को बी के पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करा जाएगा। अब मल्टीप्लाई भी कैसे होगा, इसका पहला एलिमेंट इसके पहले एलिमेंट के साथ, इसका दूसरा एलिमेंट इसके दूसरे एलिमेंट के साथ, फिर इसका तीसरा एलिमेंट इसके तीसरे एलिमेंट के साथ, इस तरह से। अब आप देखिए कैसे हम करेंगे। तो हम ऐसा करते हैं, सबसे पहले इसका पहला एलिमेंट इसके पहले एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये आपका कितना हो जाएगा 1 × 2। ओके, उसके बाद हम लगाएंगे प्लस का साइन, उसके बाद हम क्या लगाएंगे, प्लस का साइन। फिर हम इस वाले एलिमेंट को इस वाले एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आपका कितना आ जाएगा -2 × 4। ठीक है, उसके बाद हम इस वाले को इस वाले के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो यह आपका कितना जाएगा +3 × 2। ये आपका सॉल्व करके पहला एलिमेंट आएगा, पहला एलिमेंट आपका ये आएगा। ठीक है, अब आप देखिए ये तो आपका पहला एलिमेंट है। दूसरा एलिमेंट कैसे निकलेगा, इस वाली रो को अब हम इसके सेकंड वाले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। पहले हमने क्या किया, इस रो को इसके फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया। अब हम क्या करेंगे, इस रो को इसके सेकंड वाले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। कि किस तरह से, देखिए सबसे पहले जो आपका 1 है वो आपके पहले एलिमेंट 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा। इसे हम कैसे लिखेंगे, 1 × 3। फिर हम प्लस का साइन लगाएंगे, -2 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, -2 × 5, फिर प्लस का साइन, फिर आपका 3 × 1, 3 × 1। अब देखिए यहाँ पे रोज और यहाँ पर के कॉलम्स हम कवर कर चुके हैं। तो अब हम इसकी सेकंड रो में बढ़ेंगे। तो सेकंड रो में जो भी हम ऑपरेशन करेंगे उसको हम इसकी भी सेकंड रो में लिखेंगे। देखिए फर्स्ट रो में हमने जो किया उसको हमने फर्स्ट रो में लिखाना इसकी। अब हम इसमें जो सेकंड रो में करेंगे उसको इसकी सेकंड रो में लिखा जाएगा। तो देखिए आप इसको कैसे लिखेंगे, सेकंड रो में आपके पास क्या है, माइनस, ये आपकी सेकंड रो का इसी तरह से पहले आप फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर सेकंड रो को आप सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। -4 को सबसे पहले 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपका आ जाएगा -4 × 2। ठीक है, फिर आप प्लस का साइन लगाएंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे, 2 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। देख रहे हैं ना, पहला एलिमेंट पहले एलिमेंट के साथ, दूसरा एलिमेंट दूसरे के साथ, इसी तरह से तीसरा तीसरे के साथ। तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, 2 × 4, फिर प्लस का साइन, 5 × 2। समझ में आ रहा है ना आपको, थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे, हो सकता है पहले थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगे, बट प्रैक्टिस के साथ ही आपको फिर बहुत इजी लगने लगेगा। इसके बाद अब आप देखिए इस वाली रो को हम इसके सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए किस तरह से होगा, -4 को सबसे पहले पहले एलिमेंट के साथ, तो आपका आ जाएगा -4 × 3। उसके बाद आप प्लस का साइन लगाएंगे, 2 × 5, क्या लिख देंगे आप, 2 × 5, फिर प्लस का साइन, इसका थर्ड एलिमेंट इसके थर्ड एलिमेंट के साथ, तो आपका कितना आ जाएगा 5 × 1। बस यहीं तक करना था हमें जो कैलकुलेशन थी। इसके बाद तो हमको इसको सिंपली सॉल्व करना है,
फिर तो यह बहुत इजी बन चुका है, कुछ नहीं करना है, अब बस कैलकुलेशन बची है। यही आपका मेन स्टेप था लिखने का। अब देखिए 2 1 जा आपका 2 होता है, फिर -4 2 जा 8 प्लस 3 2 जा 6 -8 प्लस 6। यहाँ पर आप देखिए ये आपका 3 1 जा 3 -5 2 जा 10 प्लस 3 1 जा 3। यहाँ पर देखिए -4 इंटू 2 -8, 4 2 जा 8 एंड 5 2 जा 10। यहाँ पर -4 इंटू 3 -12 प्लस 5 इंटू 2 10 प्लस 5 इंटू 1 5। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये 6 प्लस 2 8 हो जाएगा, 8 - 8 आपका 0 आ जाएगा। यहाँ पर देखिए 3 प्लस 3 6 एंड 6 - 10 -4। यहाँ पर आपका -8 से 8 कट जाएगा तो आपका 10 आ जाएगा। यहाँ पर देखिए 10 प्लस 5 15 एंड 15 - 12 आपका 3 हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर आ चुका है a मल्टीप्लाइड बाई b का। इस तरह से हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स करते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, है ना। अब देखिए अब हम एक काम कर लेते हैं, इसी को दोबारा b मल्टीप्लाई ए बी कर लेते हैं, इससे आपको और क्लियर हो जाएगा। अब हम अगर b मल्टीप्लाई ए करेंगे तो एक काम करते हैं, b को आगे लिख लेते हैं, a को उसके बाद लिख लेंगे। b हमारा क्या था 2 4 2 3 5 1 और a हमारा क्या था 1 -2 3 -4 2 एंड 5। तो अगर अब हमको b मल्टीप्लाई a फाइंड करना है तो देखिए हम किस तरह से करेंगे। सबसे पहले इसकी जो आपकी पहली रो होगी वो इसके पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी, तो आपका क्या आ जाएगा पहली रो पहले कॉलम के साथ। सबसे पहले इसका पहला एलिमेंट इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये आपका आ जाएगा 2 इंटू 1, फिर आप प्लस का साइन लगाएंगे, 3 के साथ -4 मल्टीप्लाई होगा तो 3 इंटू -4। अब इस रो को आप इस वाले कॉलम के साथ करिए, तो ये आपका क्या आ जाएगा 2 इंटू -2 प्लस 3 इंटू 2। अब इस रो को इस वाले कॉलम के साथ करेंगे तो आपका आ जाएगा 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 5। इज इट। अब आप देखिए अब हम इसके बाद सेकंड रो में आ जाएंगे, तो सेकंड रो को सबसे पहले पहले वाले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये आपका क्या आ जाएगा 4 इंटू 1 और ये आपका 5 इंटू -4 तो प्लस 5 इंटू -4। अब इस वाली रो को इस वाले कॉलम के साथ करिए तो आपका आएगा 4 इंटू -2 प्लस 5 इंटू 2। इसको अब इसके साथ करेंगे तो आपका आ जाएगा 4 इंटू 3 प्लस 5 इंटू 5। इज इट। अब आगे देखिए इसके बाद अब हम थर्ड रो में आ जाएंगे, तो थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ करेंगे तो 2 आपका 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आपका आएगा 2 इंटू 1, फिर प्लस का साइन, फिर आपका 1 -4 के साथ होगा तो 1 इंटू -4। उसके बाद आप इस रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 2 इंटू -2 प्लस 1 इंटू 2। फिर आप इसी रो को थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 2 इंटू 3 प्लस 1 इंटू 5। अब आपको कुछ नहीं करना है, बस इसको सॉल्व कर लेना है। तो देखिए इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे। ये आपका 2 1 जा 2 प्लस 3 इंटू -4 आपका -12 आ जाएगा। ये आपका आ गया 2 इंटू -2 -4 प्लस 3 2 जा 6। यह आपका आ गया 3 2 जा 6 प्लस 5 3 जा 15। ये होगा आपका 4 1 जा 4 -5 4 जा 20। ये आपका हो जाएगा -8 प्लस 10। इसी तरह से ये आपका हो जाएगा 12 प्लस 25। ये होगा आपका 2 -4, ये -4 प्लस 2 एंड दिस विल बी योर इक्वल्स टू 6 प्लस 5। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो 12 -2 आपका आ गया -10, ये आपका आ गया नहीं सॉरी 6 -4 आपका 2, 15 प्लस 6 21, 4 -20 -16, 10 -8 आपका आ गया 2, 25 और 12 25 10 35 प्लस 2 37,
2 माइनस 4 आपका -2 आ गया, -4 + 2 भी आपका -2 आ गया, एंड 6 + 5 आपका आ गया 11। तो ये हमारा b × a निकल चुका है। अब आपको क्लियर हो गया होगा कि मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है। तो अब हम इसकी प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। उससे पहले आप एक और चीज़ नोटिस करिए कि देखिए, जब हम a × b कर रहे थे, मैंने आपको प्रॉपर्टीज़ में क्या बताया था कि जो आपकी न्यू मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा, इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, आपकी जो न्यू मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर आपका इक्वल होगा नंबर ऑफ रोज ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ बी के। तो एक बार चेक करके देख लेते हैं कि ये आ रहा है या नहीं। तो देखिए, जब आपने a × b किया तो ये आपका 2/2 की मैट्रिक्स आनी चाहिए थी, इज इट? तो देखिए, यहाँ पर इसका जो आंसर आ रहा है वो भी 2/2 की मैट्रिक्स है। तो ये बिल्कुल सही आया है। अब हम b × a में भी देखते हैं। b का आपका ऑर्डर क्या था? b का आपका ऑर्डर 3 × 2 है और a का आपका 2 × 3। b का आपका 3/2 है, a का आपका क्या है 2/3। तो यहाँ पर आपका 2 और 2 तो इक्वल था, इट मीन्स आपका मल्टीप्लिकेशन तो पॉसिबल था। आंसर आपका क्या आना चाहिए? 3 × 3, इज इट? तो देखिए, यहाँ पर जो आपका आंसर आया है 3 × 3 आया है। ठीक है, चलिए अब हम इसकी कुछ और प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। तो पहली प्रॉपर्टी तो आपको इस एग्जाम्पल से ही समझ में आ रही होगी। प्रॉपर्टीज़ में पहली प्रॉपर्टी तो आपकी यही, और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। हाँ, ये आपको हमेशा काम आएगी कि ये जो मल्टीप्लिकेशन होता है ये आपका कम्यूटेटिव नहीं है। तभी मैंने आपका ये एग्जाम्पल लिया यहाँ पर कि आपको मैं दिखा सकूं कि ये कम्यूटेटिव नहीं है। इसका मतलब ये है कि जो a × b है वो आपका b × a के इक्वल नहीं है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। ये आपको हमेशा याद रखना है। आप कभी भी गलती से a × b को b × a नहीं कर सकते हैं। देखिए, आपका a × b का आंसर आपका ये आ रहा था, ये रहा, और b × a का आंसर आपका ये आया है। तो दोनों आंसर अलग अलग हैं। तो इट मीन्स कि ये जो आपका मल्टीप्लिकेशन है ये आपका कम्यूटेटिव नहीं है। इसके बाद आपकी प्रॉपर्टी आ जाती है डिस्ट्रीब्यूटिव। तो डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब ये होता है कि अगर आपका a × b + c ये 3 मैट्रिक्स हैं, तो आप इसे ऐसे सॉल्व कर सकते हो। देखो, सबसे पहले a को b के साथ मल्टीप्लाई किया, प्लस फिर a को c के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। आपका आंसर दोनों ही केसेस में सेम आएगा। इसके बाद अब हम मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी देख लेते हैं। तो देखिए, अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स है, उसको अगर हम जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है उसके साथ मल्टीप्लाई कराते हैं तो वो आपका सेम मैट्रिक्स आती है। मतलब कि अगर आप i × a कराएं या फिर आप a × i कराएं या फिर आप a × i कराएं, वह आपकी a मैट्रिक्स ही रहेगी। i आपकी क्या होती थी? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आपको अगर याद नहीं है तो मैं याद दिला दूँ। आइडेंटिटी मैट्रिक्स वो होती है जिसमें आपके डायगोनल के एलिमेंट्स 1 होते हैं और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आपके 0 होते हैं, और ये आपकी एक स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। तो ये वाला जो है ये आपका स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ही पॉसिबल हो पाएगा। ओके, तो ये भी आपकी इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है कि अगर आपको किसी भी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे आप अगर, तो वो आपकी सेम मैट्रिक्स आएगी। ठीक है, अब इसके बाद हम एक और चीज़ देखते हैं। तो चलिए अब हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज हमारे पास मैट्रिक्स A है 0 0 0 0 1 2, और B मैट्रिक्स है हमारे पास 5 6 0 0, और अब हमको a × b फाइंड करना है। तो ये तो बहुत इजी है। सबसे पहले आपकी जो पहली रो है वो पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी, तो ये आपका आ जाएगा 0 × 5 + 1 × 0।
अब आपकी पहली रो सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी, तो आपका आ जाएगा 0 × 6 प्लस 1 × 0। उसके बाद सेकंड रो फर्स्ट कॉलम के साथ, तो आपका आएगा 0 × 5 प्लस 2 × 0। इसके बाद ये आपकी इसके साथ मल्टीप्लाई होगी, तो आपका आएगा 0 × 6 प्लस 2 × 0। इसको आप सॉल्व करिए, तो देखिए ये आपका 0 × 5 0 प्लस 1 × 0 0, तो ये आपका 0 आ रहा है। इसको देखते हैं, ये भी आपका 0। आगे देखते हैं, 0 × 5 आपका 0 है और 2 × 0 भी आपका 0 है, तो आपका ये भी 0 आ जाएगा। और आप इसको देखेंगे तो ये आपका 0 आ जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि जो आपका a मल्टीप्लाइड बाई b है वो आपका 0 आया है। तो आप इससे कुछ इंटरप्रेट कर पा रहे हैं। देखिए हमने यहाँ पर क्या किया है, इसमें हमने a और b दो नॉन ज़ीरो मैट्रिक्स ली हैं, लेकिन आप देख रहे हैं क्लियरली कि इनका जो प्रोडक्ट है वो आपका 0 आ गया। ये देखिए ये एक बहुत बड़ी बात है। जब हम नंबर्स की बात करते हैं नॉर्मली मैथ्स में, तो हमारा 0 कब आता है? जैसे अगर हम a मल्टीप्लाई बाई b की बात करते हैं, 0 आ गया, तो हम क्या कहते हैं, या तो आपका a 0 होगा या फिर आपका b 0 होगा, यही हम कहते थे। लेकिन ये आपका मैट्रिक्स के केस में पॉसिबल नहीं है। अगर आपका a की कुछ वैल्यू है और b की भी कुछ वैल्यू है, तो भी आपका a मल्टीप्लाई बाई b आपका 0 आ रहा है। और ये मैंने आपको एक एग्जांपल से प्रूव करके दिखा दिया है। देखिए a आपका नॉन ज़ीरो है, b भी आपका नॉन ज़ीरो है, बट फिर भी आपका a मल्टीप्लाई बाई 0 आ गया है। तो ये आपका रिज़ल्ट है। तो हम इसको प्रॉपर वे में किस तरह से लिख सकते हैं कि हम इसे लिख सकते हैं, टू नॉन ज़ीरो, इस तरह से देखिए, प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन ज़ीरो मैट्रिक्स कैन बी 0। दो नॉन ज़ीरो मैट्रिक्स का जो प्रोडक्ट होता है वो आपका 0 होता है। इसको भी आप रिमाइंड कर लीजिए। तो इसी के साथ अब हमारा ये मल्टीप्लिकेशन होता है और हमने आई थिंक सब देख ही लिया है। एक बार मैं चेक कर लेती हूँ, प्रॉपर्टीज़ भी देख ली। हाँ, ये आपका कंप्लीट हो गया है। तो इसी के साथ हमारा ऑपरेशंस ऑफ मैट्रिक्स कंप्लीट होता है। इसके बाद हम एक्सरसाइज 3.2 देखेंगे, बट उससे पहले आप एक बार खुद ट्राई कीजिए और आप इसके मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।